पुष्पा जी अपनी भागव भाग्य लक्ष्मी का सिर गोद में लिए शून्य में देख रही थी। उन्हें आज भी याद है जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। जब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी, तब नन्ही भागव भाग्य लक्ष्मी उनकी छोटी ननद, जो दिमाग से जरा सी कमज़ोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उससे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज से तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग न करना। कल मैं रहूं ना रहूं, क्या भरोसा है। इतना सुनकर भागव ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी माँ हुई। इतना कहकर नन्ही भागव खिलखिलाकर हंसने लगी। पुष्पा जी की सास ने पुष्पा से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली भागव का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह पुष्पा को नए घर में आते ही नंद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया, जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद पुष्पा के सास ससुर भी प्रलोक सिधार गए। पुष्पा भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन पुष्पा के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा भागव ही थी। वो अपने बच्चों से पहले भागव को ही खिलाती, लोरी गाकर सुलाती। भागव भी अपनी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखती। हर सुख दुख में दोनों नंद भाभी साथ रहती। भाभी सो जाती तो भागव बच्चों को डांटती कि जरा भी शोर न करे, नहीं तो भागव बुआ पिटाई कर देगी। पिटाई समझे ना, झूठ मूठ का डराती। कभी पुष्पा के सिर में दर्द होता था, उनका सिर दबाती, सिर की मालिश करती। पुष्पा के लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला न छोड़ती। भागव दोनों बच्चों का भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती। सब कुछ तो समझ थी भागव को, पर बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग थी समाज से, कि उसका ब्याह ना हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुष्पा के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। अब पुष्पा का शरीर भी थकने लगा था। उसे अब बड़ी फिक्र होती कि समय रहते भगवान भागव को उसके सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली नंद का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। पुष्पा की बेटी भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। भागव ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक पुष्पा का पोता पर्व सड़क पर गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब भागव ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को एक तरफ कर खुद भागव गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। पुष्पा जी बदहवास सी अपनी लाडली नंद भागव के पास दौड़ती आई। भागव का सिर अपनी गोद में रख लिया। सभी भागव को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन भागव ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो। आज मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ। पुष्पा जी वो लोरी गाना चाहती थी, पर उनका गला रूंध गया। वह रोते रोते ही गाने लगी, छनक छनक करती आजा रे निंदिया रानी, मेरी लाडली भागव को सुला जा रही निंदिया रानी। इससे आगे गा न सकी। कहने लगी, मैं तो बेकार में ही तेरी फिक्र करती रही, समझ न पाई कि अरे भागव, तू तो सच में हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी रही। अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई। हर सुख दुख में बिन बोले साथ निभाती रही। अपनी जान देकर अपने भाई के घर के चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। धन्य है ऋतु भागो, तू धन्य है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।